September, Thursday। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ग्रेट साइंटिस्ट हैव क्वेश्चनिंग माइंड। कल ये लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था। आगे का हिस्सा जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। नाउ प्लीज ओपन योर बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 57। कल हम लोगों ने पेज नंबर 55, 56 ये पढ़ा। आज पेज नंबर 57 देखेंगे। सो स्टूडेंट्स प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आई रीड पैरा एंड ट्रांसलेट इट। His mind seemed to suggest that the reason could be the scattering of light by water molecules. However, his theory was yet to be proved scientifically. बच्चों मैं फिर याद दिला दूं, हम लोग ये जो लेसन पढ़ रहे हैं डॉक्टर C.V. रमन इनके बारे में है और इसको लिखने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं। और इस लेसन में डॉक्टर C.V. रमन ने ये प्रूव किया कि समंदर का पानी जो नीला नजर आता है और आसमान का रंग भी नीला नजर आता है। तो ये जब वो सफर कर रहे थे जहाज से, आगे डेक पर खड़े थे, तो उनका दिमाग यही सोचा, यही क्वेश्चनिंग माइंड होता है बच्चों साइंटिस्ट का, कि वो कोई चीज देखते हैं तो ये क्यों हुआ, ये क्यों कर हुआ, ये कैसे हुआ। उनके दिमाग दौड़ने लगते हैं, खोज करने लगते हैं, सवालात पैदा होने लगते हैं। तो उन्हें यही प्रूव करना था, क्योंकि हम लोगों ने कल पढ़ा है कि उनको इसमें दिलचस्पी थी। एंड ही वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन ऑप्टिकल साइंस एंड एक्वेस्टिक्स। समय और बसरी, नजर आने वाली चीजें और सुनाई देने वाली चीजें। तो उनको यह ख्याल आया कि ये समंदर का पानी नीला और आसमान का रंग भी नीला है, तो इसको प्रूव कैसे किया जाए। वही चीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हिज माइंड, उनका दिमाग, यहाँ हिज किसके लिए यूज हुआ है, डॉक्टर C.V. रमन के बारे में। सीम्ड यानी सूझना, ख्याल करना। हिज माइंड सीम्ड टू सजेस्ट दैट रीजन कुड बी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। उनके दिमाग में फौरन ख्याल आया कि ये जो पानी के सालमे हैं, इसके ऊपर रोशनी जो स्कैटरिंग यानी बिखर रही है, जो रोशनी पड़ रही है, जो रोशनी मुंतशिर हो रही है, किस पर, ऑन वाटर मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स मींस सालमे, स्कैटरिंग यानी फैलना, ये उसकी वजह से है या हो सकता है। हाउएवर, फिर भी हिज थ्योरी वाज, उनकी जो थ्योरी थी, उनकी जो सोच थी, yet to be proved scientifically, उन्होंने साइंसी रूप से उस थ्योरी को प्रूव किया। प्रूव करना यानी सच साबित करना। नेक्स्ट पैराग्राफ। What the ship anchored, when the ship anchored at कोलकाता, the young man, जब उनका जहाज कलकत्ता में वहां पर जब रुका, लंगर अंदाज हुआ, immediately फौरन went on the conduct experiments to prove his theory। फौरन वो अपनी लैब में गए और उनकी जो सोच थी, जो थ्योरी थी, सफर में वो जो सोचते आ रहे थे, उसको हल कर, उसको साबित करने के लिए वो फौरन अपनी लैबोरेटरी में गए। हिज रिसर्च इन ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स मैंने कल बताया था, ऑप्टिकल से है, ऑप्टिक्स यानी नजर आना, दिखाई देना। उनकी जो ये चीज जो नजर आ रही थी, वो जो उसके ऊपर वो रिसर्च कर रहे थे, द साइंस ऑफ लाइट, रोशनी और नजर आना, रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ द रमन इफेक्ट। उन्होंने ये जो थ्योरी, इसके ऊपर जो रिसर्च की थी, उसका नाम दिया गया था रमन इफेक्ट। क्या नाम दिया गया था, रमन इफेक्ट। ओके। He announced it to the scientific world in March 1928। ये चीज जो उन्होंने डिस्कवर की थी, तो इसका ऐलान वो कब किए, 1928 में, मार्च मंथ में। द डिस्कवरी ऑन हिम द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन 1930। उनकी इस डिस्कवरी की वजह से, इस खोज की वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। और फिजिक्स नोबेल प्राइज 1930 में मिला था, 1930। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दिस प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू एन एशियन। ये पहला इत्तेफाक था कि पूरे एशिया से ये पहले शख्स थे C.V. रमन जिनको ये अवार्ड दिया गया। एशिया, ये वर्ड आप लोग सुने हो बच्चों,
बहुत सारे ममालिक मिलकर जो एक हिस्सा बनाए उसे एशिया कहा जाता है। जैसे हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना, भूटान, नेपाल, ये सारे ममालिक मिलकर एशिया कहलाते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ममालिक हैं। ये बहुत ही फख्र की बात थी कि वो सीवी रमन पहले एशियन थे जिनको ये अवार्ड मिला। The day he discovered the Raman effect, 28 फरवरी, वो दिन कौन सा था? 28 फरवरी का, जिस दिन उन्होंने ये डिस्कवर किया था, was later declared as National Science Day। बाद में वही तारीख 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के तौर पर मनाया जाता है, कौमी साइंसी दिन। नेशनल यानी कौमी, ये अच्छी चीज है बच्चों, याद रखो, ठीक है। Even before this, his contribution to science of optics had been acknowledged, and he was elected fellow of the Royal Society in 1924। क्या लिखा है? Even before, इससे पहले ही, his contribution यानी उनकी खिदमात को, contribution यानी खिदमात, to the science of optics had been acknowledged, यानी उसे तस्लीम कर लिया गया था, मान लिया गया था, and he was elected fellow of the Royal Society in 1924। 1924 में ही उनकी इस थ्योरी को रॉयल सोसाइटी ने मान लिया था, कबूल कर लिया था। एक्नॉलेज यानी तस्लीम करना, मानना। You would have learned about the Raman effect in detail at school। आप लोग स्कूल में रमन इफेक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तफसील से पढ़ा होगा। बट डू यू नो, लेकिन क्या तुम जानते हो, द डिस्कवरी subsequently helped in determining the internal sources of some 2000 chemical compounds। हाँ, क्या लिखा है? लेकिन क्या आप ये जानते हो कि उनकी ये डिस्कवरी subsequently यानी आगे चलकर हेल्प, मदद की, इन डिटरमाइनिंग यानी कोई चीज की तशखीस के लिए, द इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ सम 2000 केमिकल कंपाउंड, इसी तरह के और 2000 कीमियाई यानी जो भी तशखीस होती है उसके अंदर ये उनकी थ्योरी बहुत काम है। एंड कैन यू गेस व्हाट द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट दैट रमन यूज्ड टू प्रूव हिज थ्योरी वाज? क्या आप लोग जानते हो डॉक्टर सीवी रमन ये जो थ्योरी प्रूव की उसकी कॉस्ट, उसका खर्च कितना था? ए मीजली 2000 रुपीज, सिर्फ 200 रुपए खर्च आए थे, है ना हैरत की बात। बच्चों अब हम लोग इसके आगे का जो वर्कशॉप पार्ट है, जो एक्सरसाइज है, जो सवाल जवाब है, अब इसको बच्चों इंशाल्लाह हम लोग कल देखेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो न्यू वर्ड्स यूज हुए हैं उसके यहाँ पर अल्फाज मायने भी लिखे हैं बच्चों, आप लोग इसे लिख लेना कॉपी में होमवर्क के तौर पर भी, ठीक है। जज़ाकल्लाह।